Hello, good morning. I am Vijay Sailor. Today we are discuss about expression of rate reaction. हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग को रेट रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, रिएक्शंस को, उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था, रेट रिएक्शन इंक्रीज करता है, किस पर डिपेंड करता है, उसमें बहुत फैक्टर है। पहला था आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्टिंग स्पीसीज, सेकेंड आपका था टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। सिमिलरली उसमें हम लोग पढ़े थे कि उसमें रिएक्टिंग जो स्पीसीज है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट था उसमें यूज ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट भी हो सकता है, स्लो हो सकता है। जैसे कैटलिस्ट में आपका आएगा आपका निकेल, जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो आपके क्या कैटलिस्ट में यूज़ किए जाते हैं। और उसमें पॉइजन का नाम भी आता है। पॉइजन जो होता है क्या करता है स्टूडेंट, सभी लोग को पता होगा। अगर आप पॉइजन खा लेंगे तो क्या होगा, रेट रिएक्शन बढ़ेगा बॉडी का कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। पॉइजन जो होता है रेट रिएक्शन क्या डिक्रीज कर देता है। एक होता है प्रमोटर, जो क्या करता है रेट रिएक्शन को इंक्रीज ही करता है, वो भी कर दिया जाए। प्रोमोटर जो होता है केवल रिएक्शन क्या हेल्प करता है इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये सब हम लोग पीछे पढ़े थे। फैक्टर अफेक्टिंग द कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक रिएक्शन है, लेट कर लीजिए, कोई एक रिएक्शन है, आप लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े थे 11th में, उसी पे है ए प्लस बी कैपिटल बी, रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा। फिर सी कैपिटल सी एंड प्लस डी कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, इस तरह से दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं रेट शो करने के लिए क्या करते हैं, रेट इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यही है डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है उसी का। इसी को हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल, वो भी डिफरेंशिएशन को ही शो करेगा। मैथमेटिक्स में आप लोग ये पढ़े होंगे, बट यहाँ पे क्या है ऐसे भी राइट कर सकते हो। और एक तरीका और है, यहाँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, सब लिख सकते हैं, सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई एक आप फॉलो करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी ले लेते हैं। चलिए, इस रिएक्शन को जनरल रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कोफिशिएंट होता है क्या होता है, अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू होती है निगेटिव लिखी जाती है और प्रोडक्ट की पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन जो होता है इसमें कम होता है, किसकी तुलना में, प्रोडक्ट की तुलना में। क्योंकि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में when two or more than two reactant combine together to form new product property and name all things are change। मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं तो तीसरा जो बनता है कुछ नया बनता है, उसकी प्रॉपर्टी और कंसंट्रेशन सब कुछ क्या होता है, बदल जाता है, पहले की तुलना में दूसरा हो जाता है। हम ये नहीं कहेंगे उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग पढ़े थे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन है ये, यहाँ पर लिख देंगे जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन हमने लिया है, उसका एक्सप्रेशन दिखाना, रेट एक्सप्रेशन, तो कैसे दिखाएंगे ये देखिए। चलिए, पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 1 अपॉन ए कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा इस तरह से, इक्वल टू माइनस में रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट का क्या नेगेटिव साइन शो करते हैं। ठीक है, फिर माइनस 1 बाई बी कंसंट्रेशन डी, डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, ऐसे राइट कर लोगे। ये किसका है, रिएक्टेंट साइड का, किसका है स्टूडेंट, रिएक्टेंट का। सिमिलरली प्रोडक्ट का देखना होगा, क्या लिखेंगे फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन सी डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, हो गया। सिमिलरली इक्वल टू 1 बाई डी कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। इस तरह से हम लोग क्या रेट एक्सप्रेशन दिखाएंगे। जैसे मैं जनरली एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग बहुत एग्जांपल पढ़े हो, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं किसका भाई, वाटर का ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको राइट कर लीजिए। ये जनरली है, ये जनरल एग्जांपल हमने दिया है, इसी तरह एक रिएक्शन हम लेते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे शो करेंगे, प्रीवियस वीडियोज में हमने बताया था आप लोग को रेट एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
जैसे हमने लिया है वाटर का ही हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बनेगा स्टूडेंट? रिएक्शन करेंगे क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। अब रेट एक्सप्रेशन लिख दीजिए, रेट रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। राइट कर सकते हो, बट इसमें शो करेंगे माइनस में। इक्वल टू हमेशा लगाएंगे ना, फिर क्या हो जाएगा? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। राइट कर सकते हो। सिमिलरली इक्वल टू 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन dt। आ रहा समझे? इस तरह से इसको हम लोग रेट एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं स्टूडेंट, समझ आ रहा है? सिमिलरली एक रिएक्शन और लेते हैं हम लोग अमोनिया का, पहला ये है, दूसरा सेकेंड है आपका नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये देखिए दोनों तरह से रिएक्शन होता है, ये रिवर्सिबल भी है। कैटलिस्ट यहाँ पे हम शो कर देते हैं, कैटलिस्ट हमको मिलाना है, कोई कैटलिस्ट ले लीजिए, निकिल ले लीजिए, सही नहीं लीजिए, निकिल कैटलिस्ट ले लिया तो देखेंगे क्या होगा। अब इसको रेट एक्सप्रेशन दिखाना है, इसको ऐसा बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। बैलेंस है, दिख रहा है? देखिए बैलेंस है ना। इसका रेट दिखाना तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ dt इक्वल टू माइनस 1/3। देखो कोएफिशिएंट जो होगा क्या होगा? अपान में चले आएंगे। यहाँ पर इसके पहले मैंने जनरल रिएक्शन बताया था आपको, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन क्या हो जाएगा? dt इक्वल टू 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। इस तरह से शो कर सकते हो। ये देखिए अब कोई रिएक्शन मिलेगा इसे कर लेंगे आप लोग। क्या चीज है ये? रेट एक्सप्रेशन है। क्या है स्टूडेंट? रेट एक्सप्रेशन। और भी एग्जाम्पल देखना होगा तो एक और देख लीजिए, सीरीज करें इसको, ठीक है? देखिए मैंने एक रिएक्शन और रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। किसका स्टूडेंट? डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 का क्या कर देंगे? डिकम्पोजिशन कर देंगे, क्या बन जाएगा? 1 2 3 दिखा सकते हो, PCl3 बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। बैलेंस है कि नहीं? तो क्या करेंगे? इसका रेट एक्सप्रेशन दिखाइए। रिएक्टेंट साइड है तो रिएक्टेंट साइड हमेशा माइनस साइन से शो करते हैं, इसलिए कि उसका कंसंट्रेशन जो क्या आता है? कम होता है, मिनिमम होगा। किसके कंपेयर में? प्रोडक्ट के कंपेयर में। या वेरिएबल भी कर दीजिए, वेरिएबल होने पर 0 आर्डर में आ जाता है, ठीक है? बताऊंगा बाद में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे तब, ठीक है? चलिए देखिए, डी कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन dt कैसे होगा? माइनस साइन होगा, इक्वल टू, हमेशा इक्वल दिखाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन dt, ठीक है? इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन dt। क्या है? डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं इसका, रिएक्शंस का, ठीक है? किसके रिस्पेक्ट में? टी, टाइम के साथ। टाइम के साथ ही रिएक्शन क्या होता है? बदलने लगता है। जैसे हम लोग आज ऐसे हैं, कुछ समय बाद कुछ और हो जाएंगे, तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है? बदल रहा है ना, प्रोडक्ट जो बदलता जाएगा, टाइम टेकन होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसमें टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, रिएक्टिंग स्पीसीज, कैटलिस्ट, इन सब बातों पर डिपेंड करता है रेट रिएक्शन, ठीक है? इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका एवरेज रेट। क्या होता है ये देख लीजिए थोड़ा सा। एवरेज रेट क्या होता है देख लीजिए। एवरेज, इसको एवरेज करता है, एवरेज रेट पूछा जाएगा, रिएक्टेंट का टाइम जो भी होगा उसको आप लोग राइट कर सकते हो। एवरेज रेट इक्वल टू, एवरेज रेट इक्वल टू, फार्मूला इसके लिए C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 लिख सकते हो, या डिफरेंस ऑफ टाइम भी हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन। इसी को क्या लिख सकते हैं? डी सी या डेल सी अपॉन डेल टी, ठीक है? इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? डेल टी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1। दूसरे टाइम से क्या, पहले टाइम पे क्या सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, वो स्मॉल टाइम के लिए दिखाया गया डी टी। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं।
सिमिलरली अगर हमने आपको बताया था रेट इक्वल टू बताया था कि नहीं, रेट इक्वल टू क्या था, रिएक्टेंट की जगह जानना है रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डी एक्स अपान डी टी हम लोग पढ़े थे, डेल एक्स अपान डेल टी, यही ना। इसको भी तो इस तरह राइट कर सकते हैं, डेल टी क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, अपान टी टू माइनस टी वन, इस तरह से आपको आएगा। इसी पे न्यूमेरिकल मैं बोलूँगा अभी, आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको राइट कर लीजिए। राइट कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल बोलता हूँ। ओके जी, एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया, द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट आर बार रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम्स आर गिवन बिलो। कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन है आपको और डिफरेंट टाइम्स पे दिया गया। जैसे टाइम यहाँ पर लिखा गया, यहाँ रिएक्टेंट की वैल्यू, रिएक्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, डीएक्स यूनिट क्या हो, वो लीटर इनवर्स हो जाएगी। कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की यूनिट आपकी रहेगी क्या, मोल लीटर इनवर्स, टाइम का सेकंड जानते ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है। देखिए जीरो टाइम में कितना कंसंट्रेशन है, 160 इंटू 10⁻³ दिया है, और दूसरा है आपका 5 पे दिया गया है कितना, इतना कंसंट्रेशन दिया गया है। फिर तीसरा टाइम आपको दिया 10, फिर इतना, फिर अभी नेक्स्ट दिया है 420 पे उतना दिया है, और लास्ट 30 पे इतना दिया है, 5 दिया गया, ठीक है, 2 2 4 और 5 कंसंट्रेशन दिए गए हैं। तो इसके एवरेज रेट निकालना होगा, कैसे निकालेंगे इसको हमको इरेज करना होगा। इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिएगा, इसको इरेज करके तभी बता सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले एवरेज रेट इसका क्या लिखेंगे इसमें, इसको पहले देख लीजिए। रेट इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपान डी टी होता है कि नहीं, वहीं पर हम लोग क्या राइट करते हैं, डी आर अपान डी टी, ठीक है, बट माइनस आएंगे क्योंकि रिएक्टेंट का पूछा गया। किसका पूछा गया, रिएक्टेंट का। चलिए देखते हैं, वैल्यू लिखना हमेशा याद रहेगी तभी हो सकता है, ठीक है। देखिए एवरेज रेट इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपान डेल टी, होगा कि नहीं, बोलो, ऐसे राइट कर सकते हैं। इसी फार्मूले को हम लोग एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्या हो सकता है, माइनस बाहर कर दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 अपान T2 माइनस T1, ऐसे राइट कर सकते हो कि नहीं, बोलो, कर सकते हैं ना ये, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे राइट कर लेंगे। अब हम लोग उसमें देखेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या है भाई, उसी में पार्ट वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला T1 कितना दिया गया है, 0, और T2 कितना दिया गया है, T2 आपका कितना दिया गया, क्वेश्चन देख लीजिएगा, T2 है आपका 5, टाइम दूसरा कितना है, 5 दिया गया है। इसका कंसंट्रेशन कितना दिया गया, इसमें T0 था, तो उस समय R की वैल्यू क्या दिया गया है, R1 ही हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना दिया गया है, आपका था 160 इंटू 10⁻³ गया। R2 कितना हो जाएगा हमारा, R2 इसका कितना दिया गया है, देख लीजिए, R2 आपका है 80 इंटू 10⁻³ दिया गया, ये वैल्यू दी गई। T1 T2 भी पता चल गया आपको, ठीक है। तो पुट कर दीजिए किस पे, फार्मूले पे, क्या हो जाएगा, पहले के लिए फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका, डेल आर अपान R2 के लिए क्या राइट कर सकते हैं, माइनस R1 की वैल्यू कितना, R2 की वैल्यू कितना है, देखो R2 की वैल्यू 80 इंटू 10 कितना, -3, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 160 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। T2 की वैल्यू कितना है, पहले T2 राइट करेंगे, T2 की वैल्यू 5 है, T1 की वैल्यू क्या है, 0 है, ये हो जाएगा। अब 10⁻³ जो है सब में यहाँ कॉमन कर लिया जाए, माइनस बाहर कर दीजिए, इसमें से 160 में से 80 जाएगा, कितना आएगा, माइनस में आएगा, बोलो, माइनस कितना आएगा, 80 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -3 अपान 5 हो जाएगा, ये माइनस बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻³ अपान 5, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा,
इसको कट कर देंगे तो आपका आएगा 16 इंटू 10 पावर माइनस 3 आएगा। पहला आंसर ये हो गया। समझा रहा है। सिमिलरली इसी तरह नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। अब टाइम क्या लेंगे, दूसरा पॉइंट ये है t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t1 की वैल्यू क्या राइट करेंगे, बोलिए 5 राइट करेंगे। t1 अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा और t2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझा, इस तरह बढ़ के जाएंगे एक एक करके। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं तो मैं दिखा के बताता। t1 आपको मैं कॉपी में देखिएगा, t1 की वैल्यू पहले क्या थी 0 थी, t2 5 था। अब t1 5 हो जाएगा तो अगला क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर जब 10 होगा t1 तो क्या होगा 20 हो जाएगा, 20 होगा तो 30 हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 के लिए r1 की 80 इंटू 10 पावर कितना था -3 था। अब देखिए r2 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 10 जब टाइम 10 था तो उसमें कंसंट्रेशन कितना दिया गया वो देख लीजिए। टाइम 10 में क्या 40 इंटू 10 पावर -3 था, 40 इंटू 10 पावर -3 था। अब फार्मूले पे आ जाइए, फार्मूला यही कह रहा है कि ये डेल आर अपान डेल टी, यही ना। तब इसके लिए पुट कर दीजिए वैल्यू r2 माइनस r1 कर दीजिए, माइनस बाहर कर दीजिए। r2 की वैल्यू क्या है, r2 की वैल्यू 40 इंटू 10 पावर कितना है -3 है। फिर माइनस कितना हो जाएगा 80 इंटू 10 पावर -3 अपान t2 माइनस t1। t2 कितना है 10, t2 आपका कितना है 10 माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 पावर 3 कॉमन कर लीजिए, इसमें से आएगा कितना आएगा माइनस पहले से था, फिर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये माइनस के साथ रहेगा। ठीक है, -80 में से 40 का सब्ट्रैक्ट करना है कितना आ जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +40 हो जाएगा इंटू 10 पावर -3 हो जाएगा अपान 5 हो जाएगा। कितने बार में कट हो जाएगा, एक टाइम हो जाएगा। क्या लिखेंगे 8 इंटू 10 पावर -3, दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, 8 इंटू 10 पावर -3। नेक्स्ट अब इसको राइट कर लीजिए, इसको इरेज करेंगे। फिर उसी तरह सबका कंसंट्रेशन पे क्या हम लोग रेट रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है, एवरेज रेट, ये क्या है एवरेज रेट है। पहले रिएक्शन के लिए आ गया, दूसरे के लिए आ गया, इसी तरह थर्ड, इसी तरह फोर्थ। सिमिलरली थर्ड भी देख लीजिए, इसको इरेज करें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड है, उसमें आप t1 t2 लीजिए। t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, t2 इक्वल टू अब क्या कितना हो जाएगा 20। ठीक है, जब ये यहाँ पे r1 अब बदल जाएंगे, r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 जब था, 10 की वैल्यू कितनी थी 10 जब था 32 तो 40 इंटू 10 पावर -3 था और 20 पे r2 हो जाएगा कितना, वो देखिए क्वेश्चन राइट किए होंगे। क्वेश्चन में आपका है 20 पे 10 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा, 10 इंटू 10 पावर -3 हो गया। अब फिर सिमिलरली उसी फार्मूले पे राइट कर दीजिए, क्या होगा ये देख लीजिए। फिर से रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू ये कौन सा रेट निकल रहा है थर्ड वाला। ठीक है, R3 R1 R2 निकाल चुका हूँ। ठीक है, इसमें लिखेंगे -R2 -R1 अपान T2 T1 R2 की वैल्यू क्या भाई, R2 की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर माइनस बाहर कर दीजिए, 10 इंटू 10 पावर -3 फिर माइनस R1 की वैल्यू क्या 40 इंटू 10 पावर -3 है और T2 कितना है 10 है, नहीं 20 है, सॉरी 10 कितना T2 कितना 20 है और ये कितना है 10 है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा -30 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बाहर कर दीजिए, फिर -30 इंटू 10 पावर -3 आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 30 इंटू 10 पावर -3 अपान 10। ठीक है, फिर कट जाएंगे कितना आएगा 3 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा स्टूडेंट -3 आएगा। देखो तीसरा रेट आपका ये आएगा, क्या करेंगे वही R1 R2 इससे बदलता जाएगा। ठीक है, हम जब T1 10 ले लिया, T2 कितना 20 ले लिया, तो उसका कंसंट्रेशन इतना है, इसका इतना है, दोनों की वैल्यू एवरेज रेट फार्मूले पे पुट कर दीजिए, फिर आपका क्या होगा 3 इंटू 10 पावर -3 आपका आंसर आ जाएगा, क्या R3 आ गया। सिमिलरली R4 रेट 4 के लिए क्या हो जाएगा, T1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा इसमें 30, R1 कितना हो जाएगा 20 पे आ रहा कितना है 20 पे कंसंट्रेशन कीजिए 10 इंटू 10 पावर -3 और R2 कितना है 30 पे देख लीजिए, R2 कितना है लास्ट वाली वैल्यू जो होगी
30 पे आपका दिया 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, देखिए क्या आता है। रेट इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1 अपॉन कंसंट्रेशन के साथ है T2 माइनस T1। आई होप दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखते हैं, इरेज करते हैं थोड़ा, यहाँ पे हम फिर से इसको इरेज करके बताते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट है, देख लिया जाएगा क्या है भाई। माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस बाहर कर दीजिए। R2 वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, फिर माइनस कितना हो जाएगा R1 10 इंटू 10 पावर माइनस 3, फिर नीचे कितना होगा T2 माइनस T1 मीन्स 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 10 में से चला जाएगा 7.5 हो जाएगा, 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, बट वैल्यू क्या होगी माइनस में रहेगी क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। फिर ये कितना आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा। एक पावर यहाँ से सॉरी ये जाके ऊपर 4 हो जाएगा। अगर एक पावर का हम ये करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0. हाँ सही से डिवीजन कर दो, 0.75 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। फोर्थ आंसर आपका ये आया। तो आई होप समझ में आ गया। और स्टूडेंट इसी तरह आपको क्या करना है, रेट दिखाना है, टाइम इंटरवल कितना है और एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिवीजन कर दीजिए, जो आएगा वही होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसी पे न्यूमेरिकल और है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपकी रहेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं भाई, सम ऑफ ऑल पावर्स ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसे क्या बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जितने पावर्स होंगे उसे क्या बोलेंगे ऑर्डर बोलेंगे। ओके, थैंक यू।